हेलो, કેમ છો? આવી ગયા કે नहीं? सब आ गए कि नहीं? दोस्तों, आज हमारा 28वां प्रोग्राम है और आज शुक्रवार का दिन है। तो आज दोनों चीज करेंगे, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, हमारे माताजी के लिए, और दोनों के लिए हम लोग अंत में गीत गाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते पहले शुरुआत हम लोग हमारी जो रोज करते वैसे करते। उंगलियां फैलाइए, जोर से तालियां बजाएंगे, उंगलियां फैला कर रखिए। तो शुरू करते, लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3, हो हो आ, 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 हो 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 आ, 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 ho ho aha, 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 ho ho aha. Wonderful, very good. दोस्तों, आज मैं एक बात करने वाला हूं। वो हमारे जो मित्र है मार्शल वॉलपेपर का नाम पूरे हिंदुस्तान में सभी को मालूम है। उनका इनोवेशन, उनका आइडियाज, उनका थॉट्स, और उनका नाम है श्री बलदेव शर्मा जी। और करीबन वो मेरे साथ में 20 साल से अधिक से जुड़े हुए हैं। मैं उनकी 2-3 बात करता हूं। आज से करीबन 15-17 साल पहले हम लोग प्रियदर्शनी पार्क में मिले थे, और फिर बाद में उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था। सैटरडे के दिन, नहीं तो कोई ऐसे दिन कि वो 3 जगह पर जाते थे, जिनमें बीएमसी की बड़ी स्कूलें रहती थी, कोई ऑर्फनेज रहता था, कोई ओल्ड एज होम रहता था, कोई म्युनिसिपल हॉस्पिटल रहती थी, कोई 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 वृद्धाश्रम रहता था, कि महिलाओं का महिला गृह रहता था, वगैरह वगैरह रहते थे। और वहां पर वो जो पाद्ये, जो वेंट्रोलॉजिस्ट है, कि जो पुतला बोलता है वैसे वो एक्टिंग करते हैं और लोगों को हंसाते हैं। दूसरा, एक मिमिक्री आर्टिस्ट लेके जाते थे। तीसरा, मेरा नाम जोकर का जो गीत के ऊपर डांस करने वाला एक व्यक्ति लेके जाते थे। और चौथा, मुझे लेकर जाते थे। और हम लोग 4 जन जाते थे, और 4 जन हर जगह पे 1-1 घंटे का प्रोग्राम करते थे और लोगों को हंसाने की कोशिश करते थे। और ज़्यादातर मेरा कार्यक्रम अंत में रहता था। इनके कार्यक्रम की अवधि थी 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन मेरा कार्यक्रम आधा घंटा चलने का। और लोग बिना कुछ जोक, बिना कुछ कहे, इतने सारे लोगों के चेहरे के ऊपर हंसी, आज के दिन में भी मैं वो भूल नहीं पाया हूँ। तो दोस्तों, कम से कम 20-25 जगह पे हम लोग गए थे। वो वर्ली का इलाका था, बैंड्रा का इलाका था, दादर का इलाका था, वो सब इलाके में जहाँ पर ये कार्यक्रम होता था। तो बलदेव शर्मा जी, हम लोग 2-3 गाड़ियाँ लेकर जाते थे। एक कार्यक्रम खत्म होता है, दूसरी जगह पे तैयार रहता है। इस तरह से दिन में 3 प्रोग्राम करते थे। दूसरी बात कहता हूँ बलदेव शर्मा जी की, कि उन्होंने एक ड्रामा बनाया अशरानी जी को लेकर, और लाफ्टर की इफेक्ट करके वो ड्रामा बनाया। और करीबन 2-2.5 घंटे का ड्रामा था। पहला शो मैसूर में था, तो वो शो में
मुझे शामिल किया गया था और वो शो मैं देखने गया था। तो यानी कि उनका जो लगाव था वो लाफ्टर थेरेपी के माध्यम से था कि लोगों के चेहरे पे हंसी लानी है, लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लानी है। और दूसरा उनका एक कार्यक्रम उन्होंने बनाया था, कोई भी आओ और हंसा के बताओ, कोई भी आओ और हंसा के बताओ। और उस जमाने के सब हास्य कलाकार उसके पैनल में थे, जॉनी लीवर, राकेश बेदी, दिनेश हिंगू, और वो सब लोग वहाँ पर थे और पूरे हिंदुस्तान से करीबन 400 लोग आए थे और मैं वो कार्यक्रम का डायरेक्टर था। और जो फाइनल हुई थी वो अंधेरी में हुई थी, बड़े ग्राउंड में हुई थी और 1 लाख रुपये का इनाम उन्होंने दिया था। उन्होंने 1 लाख रुपये का इनाम दिया था, आज की तारीख में मुझे याद है। और ये सब लाफ्टर चैलेंज ये सब उनके बाद में हुई। और मैं एक बात कह दूं कि अर्चना पूरन सिंह जो कपिल के लाफ्टर शो में है वो उनकी एंकर थी उस टाइम। तो अर्चना पूरन सिंह उस जमाने में यानी आज से 15 साल पहले उन्होंने, और बाकी जो लाफ्टर के कलाकार हुए, जो लाफ्टर चैलेंज हुआ, वो ये पूरी देन उनकी थी। और हमारा भी एक ग्रुप का जो कार्यक्रम था बाय बाय 31st वेलकम फर्स्ट, वो कार्यक्रम उन्होंने स्पॉन्सर किया था। और कहने का तात्पर्य, बलदेव जी उनका एक ह्यूमर क्लब था और ह्यूमर क्लब में भी मैं 2-3 टाइम गया हूँ। और वो महीने में एक टाइम वो नेहरू में चलता था और लाफ्टर क्लब उनका था वो शिवाजी पार्क में था। तो लाफ्टर से कमिटेड थे। और जब भी हर साल उनकी जब सालगिरह रहती थी तो सालगिरह के टाइम वो हमेशा उनके ह्यूमर के, लाफ्टर के वो प्रयोग उनके सालगिरह के दरमियान भी करते थे। तो हमारे बलदेव शर्मा जी को हम लोग याद करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं कि उनका कमिटमेंट जो लाफ्टर के लिए था वो अद्भुत था। अब दूसरे दौर पे आते हैं। दूसरे दौर पे हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, हाँ, सिर्फ 2 टाइम मुट्ठी बंद करेंगे। 2 टाइम मुट्ठी बंद करिए, जोर में करिए, एकदम ताकत से बंद करिए। रुखसाना बेन स्वागत है। जोर से बंद करिए, मुट्ठी खोलिए और एक टाइम करेंगे और एक टाइम करना है। जोर लगाइए, ताकत लगाइए। अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, अवश्य अच्छा लगेगा। खोल दीजिए। वेरी गुड। आज मैं एक दूसरी एक्सरसाइज कराता हूँ। ये हमारे जॉइंट फिक्स है, उनको धक्का मारना है। हमारी उंगलियां ऊपर चिटकेगी नहीं लेकिन हवा में रहेगी और उसको धक्का मारना है। जितना धक्का लग सकता है उतना लगाइए। देखो इस तरह से उंगलियां रहेगी, ऐसे नहीं, इस तरह से। और आगे लेकर जाइए, कौड़ियां एक लाइन में रखिए। देखिए क्या महसूस हो रहा है। जोर लगाइए और महसूस हो रहा है कि नहीं? अब क्या करिए, ये जो मेरी पहली उंगली बाहर थी, अब पहली अंदर डाल दीजिए। अभी अंतिम उंगली बाहर रहेगी। ये अंतिम उंगली बाहर रही। करिए, यही चीज करिए। जोर लगाइए। अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है कि नहीं? यस। हाँ, वेरी गुड। हाँ, करिए। वंडरफुल। और यहाँ पर और एक एक्सरसाइज उसी का कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से करिए। सिलेंडर बनाइए, कौड़ियाँ एक लाइन में रखिए और अंदर की ओर दबाइए। जोर से दबाइए,
जितना जोर लगता है उतना जोर लगाइए। अब थोड़ा और बढ़ाइए सर्कल को, अब और थोड़ा बढ़ाइए, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, और अभी भी बंद नहीं हुआ है, आर पार है, और करिए, और अभी भी बंद नहीं हुआ है, और करिए, और करिए, और करिए, उंगलियां फैलाए रखे, अभी भी बंद नहीं हुआ है, अभी भी बंद नहीं हुआ है, और थोड़ा थोड़ा अंदर लाइए, लाइए, कोहनियां एक लाइन में रखिए, देखो संपूर्ण लगाइए, जोर लगाइए, बंद करिए। अच्छा लग रहा है? ऐसा ऐसा भी उसी तरह खोलना है हमें, हाथ खोलिए, खोलिए, और खोलिए, और 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 ओरिजिनल पोजीशन में आइए। अच्छा लग रहा है? छोड़ दीजिए। वाह! आज हम लोग गर्दन के लिए करेंगे। गर्दन के ढेर सारे एक्सरसाइज है, लेकिन मैं जो नॉर्मली आप करते नहीं है, लेफ्ट राइट, हाँ, और वो जो नहीं करते कि हम लोग ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, वो मैं नहीं करूँगा। वो आपको मालूम है। मैं जो कराऊंगा वो ज़्यादातर आपको नहीं मालूम है, उसके लिए हम लोग माहिती दूंगा मैं, और किस तरह से करना है। पहले हम ऊपर नीचे करेंगे। जब नीचे करते हैं तो मेरी दाढ़ी यहाँ पर लगनी है और मेरे कंधे ऐसे मिलेंगे, और जब ऊपर आसमान में देखेंगे तो मेरे कंधे बाहर जाने हैं और आसमान में सीलिंग के ऊपर देखना है। तो ध्यान रखिएगा कि अंदर और बाहर, तो एक के ऊपर अंदर नीचे करेंगे, दो के ऊपर ऊपर करेंगे। एक करिए, दो करिए, आसमान में देखिए, 1 2, लास्ट टाइम करिए, 1 और 2। फर्क महसूस हो रहा है कि नहीं? यस। वंडरफुल। अब जो करेंगे हम लोग कि हमारे जूते देखने हमको, हमारे जूते एक में लेफ्ट देखना है, दो में राइट देखना है, हाँ, और पैरों में फासला करिए करीबन 1 फुट का, और सिर्फ गर्दन हिलानी है, और दो में जाएंगे तो बीच में वापस जाना है, और फिर बाद में नीचे देखना है, और सिर्फ गर्दन से देखना है, कमर झुकानी नहीं है, हाँ। मुट्ठियां बंद रखिए, साइड में रखिए, एक के ऊपर लेफ्ट, दो के ऊपर राइट, हाँ, 1, पैरों की उंगलियां देखिए, ऊपर आइए, 2 2, ऊपर आइए, 1, ऊपर आइए, 2, 1 more time, 1 and 2। ये हमारा इनोवेशन है, हमारी रिसर्च है, ठीक है। अब जो हम लोग करेंगे, ये मेरी दाढ़ी है, पर यहाँ पर लगानी है, चिटकानी है, और वो भी एक करने के बाद में 2 में वापस बीच में आना है, फिर बाद में लेकर जाना है, ठीक है। हाँ, ऐसे बीच में रहिए, मुट्ठी बंद करके, ऐसे ऊपर लीजिए, 1
2, 1, 2, last time, 1, 2. अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, कुछ नया है कि नहीं? ओके, अब जो और एक एक्सरसाइज करेंगे मैं बताता हूं मैं आपको। इस तरह से आप हाथ रखिए, इस तरह से दोनों हाथ रखना है और मुझे ये हाथ के नीचे से पीछे देखना है, मुझे पीछे देखना है। इसमें भी मुझे कमर बैंड नहीं करनी है, मुझे हाथ के नीचे से पीछे देखना है। देखो आपकी गर्दन की कितनी बड़ी एक्सरसाइज होती है, आप महसूस करिए। हाँ, 1 लेफ्ट 2 राइट, लेफ्ट, आइए ऊपर, राइट, आइए ऊपर, लेफ्ट, आइए ऊपर एंड राइट, आइए ऊपर, लास्ट टाइम, लेफ्ट, आइए ऊपर, राइट। वाह, अच्छा लगा कि नहीं? ओके, वेरी गुड। अब लास्ट करेंगे इसमें हम लोग। पैरों में फासला रखिए, उसी तरह हाथ ऊपर करिए और अंगूठा ऊपर करिए, अंगूठा ऊपर करिए। अंगूठे के नाखून को हमको देखना है, हमारी गर्दन ऊपर जाएगी और नाखून की ओर नजर रहेगी। नाखून देखेंगे और उतने तक गर्दन हमारी स्ट्रेच करनी है। 1 लेफ्ट 2 राइट, 1, आइए बीच में, 2, आइए बीच में, 1, आइए बीच में, 2, आइए बीच में, लास्ट टाइम, 1 एंड 2। वंडरफुल। हाँ, तो ये गर्दन की एक्सरसाइज थी। तो गर्दन की एक्सरसाइज करते रहिए। आज श्याम भाई मुझे कह रहे थे कि ब्रीथिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ानी है। मैं बार बार कहता हूं कि जब आप हंसते हैं तो आपके लंग्स 100% काम करते हैं, लेकिन लंग्स 100% काम करते हैं, लेकिन ये जो भी कोई बीमारी है, बीमारी के बदले हम हमारी श्वासोश्वास की क्रिया अच्छी बनाएंगे, हमारा ऑक्सीजन इंटेक ज़्यादा लेंगे, तो हमको अवश्य फायदा होगा। और वो अवश्य फायदा करने के लिए मैं आपको जो कुंभक बोलते हैं, कुंभक जाने तो वो उनकी भाषा, योग की भाषा नहीं करनी है, लेकिन गहरा सांस लेकर हमारी सांस अंदर ही रखनी है और शरीर के गर्दन है, पेट का बीच का भाग है और नीचे का भाग है, वहां तक भरकर रखना है और वो कुछ समय तक करना है। और वो समय करने की कोशिश करिए। और ये जब आप करेंगे तो जो नॉर्मल कोर्स में हम 60% ही हमारा ब्रीथिंग करते हैं, 40% हमारे लंग्स काम नहीं करते हैं। और जैसे उम्र बढ़ती है कि लंग्स और भी आने, जैसे फुगा एक दिन रखेंगे तो वो ढीला हो जाता है, तो उसी तरह लंग्स ढीले हो जाते हैं। तो वो ढीले नहीं होने हैं। तो आप कितनी सेकंड रोक पाते हैं? तो मैं श्याम भाई को कहूंगा कि वो हर 5 सेकंड पे कहे कि 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ। तो आप अपनी कैपेसिटी भी देखिए कि आप कितनी सेकंड आपकी सांस अंदर भरी हुई है और रोक सकते हैं। हाँ, तो जब गहरी सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, फिर अंदर फैलाएंगे तो पेट अंदर जाएगा, छाती बाहर आएगी, वो सब होगा। सांस बाहर नहीं निकालते और फिर बाद में निकालना रहेगा, नाक और मुंह दोनों से निकालना है। ठीक है, तो ये करिएगा
और ये इसे इनर कुंभक कहते हैं, अंदर का कुंभक कहते हैं। ओके, तो और इनमें जो बंद लगता है, जलंधर बल, मूल बंद और उद्यान बंद, ये तीनों बंद लगते हैं। तो ये बंद, ये योग की भाषा है, लेकिन मैं आपको योग सिखाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये पहले पेट फुलाइए, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड। अच्छा लगा कि नहीं? हाँ। ओके, नॉर्मल ब्रीथिंग करिए 3 टाइम। ये आप करेंगे तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। और मुझे अभी एक वीडियो आया था कि अगर गलती से भी कोई बीमार पड़ता है तो उसे वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपके लंग्स की क्षमता अच्छी रहेगी। तो ये लोग कहते हैं, लेकिन हमारे जो लाफ्टर क्लब के सदस्य हैं उनके लंग्स तो अच्छे है ही, और ये सब प्रैक्टिस होने के माध्यम से होता है। तो आप गलत में चिंता मत करिए, आप सभी लोग अच्छे ही हैं और आपको कुछ होने वाला नहीं है। ओके, अब जो हम लोग लाफ्टर करेंगे, हम लोग हमेशा जो करते हैं, आज हो करेंगे, आज हो के माध्यम से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर हाथ रखिए, हो करेंगे, हाथ आगे फेंकेंगे और जोर से हो करना है। तो ये एक्सरसाइज में वापस लंग्स की ही बात है, लंग्स खाली होगा। जब लंग्स खाली होगा तो अच्छी हवा से वापस भरेगा, तो ये आपकी कैपेसिटी बढ़ाएगा। तो लंग्स खाली करने हैं हो के माध्यम से, तो शुरू करते हैं। लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3, हो 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 हो। वेरी गुड, अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा। हाँ, एक ब्रीथिंग करिए। हमारी जब कोई समस्या रहती है तो हमारे लेफ्ट राइट में जो रहते हैं उनके पास जाते हैं, फिर ऊपर वाले के को याद करते हैं, फिर नीचे वालों को याद करते हैं कि नहीं? तो लेफ्ट, राइट, ऊपर और नीचे, तो ये सबको हमको याद करना है। समस्या कोई नहीं है, लेकिन सबके साथ में यारी बनाइए, दोस्ती बनाइए, तो समस्या अवश्य निकल जाएगी। तो हमारे कंधे से हमारे लेफ्ट पर देखिए, फिर राइट पर देखिए, फिर ऊपर देखिए आसमान की ओर, फिर नीचे देखिए। हाँ, तो पहले लेफ्ट और राइट करेंगे, लेफ्ट और राइट करेंगे। तो लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3। राइट, यानी कि लेफ्ट वाले के पास पहले गए, वो बोला कि भाई मेरे बस का नहीं है, तो राइट में गए, राइट वाला भी बोल रहा है मेरे बस का नहीं है, तो हमने कहा ऊपर वाले को याद कर लेते हैं। तो ऊपर वाले के पास जाते हैं हम लोग, ऊपर देखिए, गर्दन ऊपर करेंगे, और ये जब करते हैं तो गर्दन की एक्सरसाइज साथ में होती है। तो ऊपर सीलिंग को देखने की कोशिश करिए और कंधे पीछे लेकर जाइए, और जब नीचे धरती को देखेंगे तो ये कंधे आगे लाइए, तो और भी आप 2 पैरों के बीच का भाग देख पाएंगे। हाँ, अब ऊपर करिए, कम ऑन, 1 2 3।
ऊपर वाले ने क्या कहा मालूम है कि आपकी समस्या धरती की है, हाँ पृथ्वी की है, आपकी खुद की है, तो आपको खुद को ही सुलझानी है। तो हम वापस नीचे धरती की ओर आ गए और धरती में देखते हैं कि मुझे कुछ हल मिले, मुझे कुछ सॉल्यूशन मिले। दो पैरों के बीच में देखिए, कम ऑन 1 2 3 यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि हमारी समस्या का हल हमें खुद को ही निकालना है, हमारी कोई भी समस्या हो। और इसीलिए हमारा मूड खराब नहीं करना है। जितना मूड अच्छा रहेगा तो समस्या का समाधान आपको अवश्य मिल जाएगा। और एक लाफ्टर हम लोग कर लेते हैं, 1 यार्ड करते हैं। 1 यार्ड जब हम कपड़ा लेने जाते हैं तो वो कपड़े का मेजरमेंट करता है, और हमको सफारी बनाना है कि कुर्ता पैजामा बनाना है कि महिलाओं को उनके पंजाबी ड्रेस लेने हैं। बाकी तो आज इतना सारा 4 मीटर कपड़ा कोई लेता नहीं है, क्योंकि वो आधा मीटर 1 मीटर में कपड़े में ही बन जाता है। तो लेफ्ट टू राइट करें, ऐसे दोनों हाथ मिलाइए और नापना है हमको। कम ऑन 1 2 3 ये अब राइट टू लेफ्ट ये लेफ्ट टू राइट ये राइट टू लेफ्ट ये वंडरफुल। मैंने सोचा था कि आज हम लोग कोकोनट लाफ्टर करते हैं, कोकोनट लाफ्टर करते हैं, लेकिन समय ज़्यादा हो गया है मेरे हिसाब से। हम लोग आज कोकोनट के बदले हम लोग ओम का लाफ्टर करते हैं। हो हा हो, ओ हा ओ, ये भी एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। लास्ट हो आप लंबा करिए, देखो आपके लंग्स कितने अच्छे काम करते हैं। क्योंकि आज मैंने लंग्स की बात की है, आज मैंने ब्रीथिंग की बात की, तो इसका कंटिन्यूएशन इसके माध्यम से अच्छा होगा। तो दोनों हाथ आगे रखिए, हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। हो हा हो, हम इसे एको लाफ्टर भी कहते हैं। अपनी खुद की आवाज सुनने की कोशिश करिए। हमारी खुद की आवाज जितनी आप सुन पाते हैं उतना अच्छा रहता है। और एक टाइम करेंगे, हो हा हो। अच्छा लग रहा है कि नहीं? पूरा लंग्स काम कर रहा है कि नहीं? अंतिम में करेंगे, हो हा हो। वेरी गुड। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। आसमान को छूने की कोशिश करें, दोनों पैरों के उंगलियों पर रहिए, मैक्सिमम हाइट, स्माइल ऑन द फेस, एंजॉय इट। उंगलियां ऊपर खींचिए, कंधे खींचिए, कमर खींचिए, आराम से नीचे आइए। अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ दोस्तों, ये जो लाफ्टर थेरेपी है और शुगर का जो शब्द है उनमें SUGAR और उसका समन्वय डायरेक्ट लाफ्टर थेरेपी से है। शुगर का जो S है, S का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, यानी मुझे जोक की आवश्यकता नहीं है, और मैं जब भी हंसता हूं वो स्पॉन्टेनियसली यानी कि साहजिक हंसता हूं। मुझे जोक की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ घटना की जरूरत नहीं, मुझे कोई बातों की जरूरत नहीं है। तो एस का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस। यू, इट इज अनप्रोवोक। अनप्रोवोक का मतलब कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं,
मैं आपको ऐसी कोई घटना नहीं सुनाता हूँ, मैं आपको कोई जोक नहीं सुनाता हूँ और उसके बिना मुझे हंसना है, जो हम लोग लाफ्टर क्लब वाले करते हैं कि मैं कोई जोक नहीं कहता हूँ, लेकिन आप लोग जैसे हमने कहा कि हम लोग लाफ करते हंसते हैं, ये इसका मतलब वो अनप्रोवोक। फिर दूसरा जी का मतलब होता है ग्रुप, इंडिविजुअल का नहीं है काम। बार बार हम कहते हैं कि जब हम हंसते हैं तो सब लोग साथ में हंसते हैं, रोते तो अकेले रोते हैं। तो ये जी का मतलब हुआ कि ग्रुप में, इट इज अ ग्रुप थेरेपी, इट इज नॉट द इंडिविजुअल थेरेपी। और फिर बाद में ए इट इज द एरोबिक एक्सरसाइज। लाफ्टर क्लब ओपन में होते हैं, गार्डन में होते हैं, सी साइड पे होते हैं, और जो भी चीज आप खुली हवा में करते हैं उसे एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। तो ये एरोबिक एक्सरसाइज है। और आर इज फॉर द रिलैक्सेशन टेक्निक। और ये करने के बाद में आप महसूस होते हैं कि मुझे टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, मैं रिलैक्स हो गया। मुझे कोई पिक्चर में जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई आउटिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई ऐसी बातों की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई हिल स्टेशन की ज़रूरत नहीं है, और बिना कुछ ये सब चीज़ मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। तो दोस्तों, शुगर को याद रखिए। और आज जो दिन है, शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार का दिन हाजी अली दरगाह का है, ख्वाजा गरीब नवाज का है। और हमारे मुसलमान भाई जो है उनमें कुछ लोगों के रोज़ा शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों के कल हैं। यानी कि इनमें जो अलग अलग लोग हैं, उनमें अलग अलग सुया सुन्नी वगैरह वगैरह जो पंथे हैं, उनके रोज़ा जिनके शुरू है उनके लिए भी शुभकामनाएं, जो उनके शुरू होने वाले हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं कि उनके रोज़ा अच्छी तरह से चले। हमारे कुछ मित्र हैं, ज़काउल्लाह जी जो है वो हमारे अच्छे मित्र हैं। बटूल और अब्बास दलाल वो हमारे रेगुलर लाफ्टर सदस्य हैं। हमारी सलमा बहन और असलम भाई वोरा वो अमेरिका से 3 महीने पहले आए थे लेकिन यहाँ पर अटक गए हैं, वो भी हमारे रेगुलर सदस्य हैं। हमारी नसरीन बहन और जुजुर भाई वो भी हमारे सदस्य हैं। और ये जो मैंने टोपी पहनी आज वो नफीसा बहन की है। वो नफीसा बहन वो कहाँ गई थी, यात्रा पे गई थी, किधर गई थी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए प्रेजेंट लाई थी। और उसके अलावा हमारे नदीम मेमन है, हमारे यूसुफ भाई है, हमारे काफ़ी मित्र लोग हैं। और रुखसाना मैडम है, आज रुखसाना मैडम यहाँ पर है हमारे सामने। तो ये सब लोग जो लाफ्टर क्लब से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लाफ्टर सभी धर्म को, सभी जाति को एक रूप रखता है। और आज हमने चुना है शुक्रवार का दिन, तो हम ख्वाजा गरीब नवाज को भी याद कर लेंगे और उसके बाद में माता जी को तुमने मुझे बुलाया उसे भी याद कर लिए। तो आप लोग सभी लोग हमारे साथ में गाएंगे, सभी लोग गाएंगे। ख्वाजा जी या गरीब नवाज या मोयुद्दीन, ख्वाजा जी, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। शाम का यूं अली का दुलारा, शाम का मायूं अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा। अब हम लोग माता जी को याद कर लेते हैं। सुने मन में जग गई बातें, तेरे दर पे
मिल गए साथी। मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगू, मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगू। है बिन मांगे सब पाया तेरा वालिए। मैं आया तेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए। मैं आया तेरा वालिए। अरे प्रेम से बोलो जय माता दी से, सारे बोलो जय माता दी। साथ में बोलो जय माता दी। अरे सुर में बोलो जय माता दी। अरे आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी। अरे घर में बोलो जय माता दी। अरे मैया बोले जय माता दी। अरे भैया बोले जय माता दी। अरे जोर से बोले जय माता दी, जोर से बोले जय माता दी। अरे लाल चुनरिया जय माता दी, लाल चुनरिया जय माता दी। अरे बर्छी वाली जय माता दी, बर्छी वाली जय माता दी। अरे शेर सवारी जय माता दी, शेर सवारी जय माता दी। अरे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय भवानी, जय अम्बे, जय भवानी, जय अम्बे। अरे आ गई आ गई आ गई आ गई। अरे आ गई आ गई। अरे आ गई आ गई आ गई आ गई। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग लास्ट में अंतिम में करेंगे स्पॉन्टेनियस पटियाला लाफ्टर से एंड करेंगे। कम ऑन लेट्स डू इट 1 2 3। फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे हमारे 6:30 बजे किशोर कुआला के साथ में लाइव प्रोग्राम फेसबुक के ऊपर। आपके दोस्तों को बताइए, मित्रों को बताइए और अपने तक सीमित मत रखिए। और इसको वीडियो जहाँ पर शेयर कर सकते हैं उनके साथ में करिए। थैंक यू, धन्यवाद, आभार, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।